जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है हमारा चैप्टर नंबर 16, 16वां चैप्टर हमारे डेवऑप्स रोड मैप का, और जिसमें हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है डॉकर नेटवर्किंग। यानी डॉकर के अंदर नेटवर्किंग किस तरह काम करती है और कंटेनर्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में नेटवर्किंग के हवाले से बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और इससे पहले डेवऑप्स मौलवी हिंदी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले नेटवर्किंग की। मुझे यकीन है कि आपने यूनिवर्सिटी में नेटवर्किंग का सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा, और नेटवर्किंग का आपको जनरल बेसिक आइडिया होगा कि कंप्यूटर्स यानी सर्वर्स या एक से ज्यादा सिस्टम्स, मशीन्स, जो भी आप कह लें, वो एक दूसरे के साथ आसानी से बातचीत कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को पिंग कर सकें। ये है एक्चुअली में नेटवर्किंग। जिस वक्त मेरे पास अगर मिसाल के तौर पर ये एक राउटर है, ठीक है, और इस राउटर के साथ ये एक सिस्टम अटैच है, ये दूसरा सिस्टम अटैच है, और इसी तरह ये तीसरा सिस्टम अटैच है, ये चौथा है, और इसी तरह ये पांचवा है। अब ये एक ही राउटर है, और एक यानी राउटर कह लें, स्विच कह लें, जो नेटवर्किंग में हम यूज करते हैं कि हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो एक नेटवर्क पर आ जाएं। तो जिस वक्त वो एक नेटवर्क पर आ जाते हैं तो सिस्टम ए इजीली बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है बी के साथ। बी से हम इजीली ए पर फाइल्स शेयर कर सकते हैं, ए से हम बी पर अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। इसी तरह ये सी है, ये डी है, ये ई है, और सारे जितने भी ये कंप्यूटर्स हैं ये एक दूसरे के साथ इजीली विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स ये टॉक कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। यहां पर कोई पैकेट ड्रॉप या पैकेट लॉस इस तरह का कोई भी इशू नहीं होगा, और हम ए से बी, बी से सी, सी से डी किसी भी सिस्टम पर अपनी फाइल्स, अपना डाटा इजीली शेयर कर सकते हैं। और ए बी के साथ आसानी से एक्सेसिबल हो सकता है। बी से मैं सी को एसएसएच कर सकता हूं, सी से डी को मैं इजीली एसएसएच कर सकता हूं। तो ये एक नेटवर्क पर होने का हमें यही फायदा है कि हम एक दूसरे सिस्टम से आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसी तरह एक और आसान मिसाल देता हूं। देखें, जिस वक्त हम सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, तो उसमें हम जिस वक्त अपने फ्रेंड्स को ऐड करते हैं तो वो हमारे फ्रेंड्स जिस वक्त हमारे साथ ऐड हो जाते हैं तो हम उनसे आसानी के साथ बातचीत कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। तो वो हो गई सोशल नेटवर्किंग। तो मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, ठीक है। इसी तरह हमारा ये जो राउटर स्विच है ये दरमियानी एक यानी ड्राइवर के तौर पर ये किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह हमारे डॉकर में भी ड्राइवर्स हैं, जिससे हमारे कंटेनर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो अब बात आ जाती है कि डॉकर में नेटवर्किंग किस तरह काम करती है। तो आसान अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त हम अपने सिस्टम पर या वर्चुअल मशीन पर डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो डॉकर एक वर्चुअल नेटवर्क साथ ही बना भी देता है, ठीक है। मेरा ये अगर सिस्टम है, ठीक है, इस पर मैंने अगर डॉकर इंस्टॉल किया है, यानी अब ये डॉकर होस्ट है, तो इस पर एक नेटवर्क ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। डॉकर उस नेटवर्क को ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन के वक्त क्रिएट कर देता है। वो ब्रिज नेटवर्क होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्किंग ड्राइवर है या नेटवर्किंग टाइप है जो जिस वक्त हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो वो ब्रिज है। तो डॉकर जिस वक्त हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं तो डॉकर एक नेटवर्क भी उसी वक्त क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगर हम डॉकर नेटवर्क एलएस की कमांड है, ठीक है, डॉकर नेटवर्क एलएस, जिस वक्त हम ये कमांड रन करते हैं तो वो हमें बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क क्रिएट हुआ होता है वो हमें बताता है। दो किस्म के वैसे नेटवर्क बनते हैं, एक होस्ट नेटवर्क और एक ब्रिज नेटवर्क। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई नेटवर्क अपने से नहीं बनाता तो जो मेरे कंटेनर जिस वक्त मैं चलाऊंगा तो वो डिफॉल्ट वाला यानी ब्रिज नेटवर्क यूज करते हैं, ठीक है। जो ब्रिज होता है, BRIDGE,
ब्रिज नेटवर्क जो डिफॉल्ट नेटवर्क है, मेरे सारे कंटेनर्स उसको यूज करते हैं। तो मेरे दोस्तों बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब मैं इस मिसाल के तौर पर इसी चीज को डॉकर के हिसाब से मॉडिफाई करता हूं। ठीक है, तो डॉकर में ये मेरा ड्राइवर बन जाता है, ये हो जाएगा ब्रिज। ठीक है, नेटवर्क ड्राइवर। और ये मेरे कंटेनर्स आ गए। पहले वर्चुअल मशीन्स या कंप्यूटर्स थे, अब आप समझ लें कि ये मेरे कंटेनर्स हैं ABCD। तो जिस वक्त सारे कंटेनर्स एक नेटवर्क पर आ जाएंगे, एक यानी ब्रिज नेटवर्क को यूज करेंगे, तो सारे कंटेनर्स इसी तरह आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो ABCDE ये जो 5 कंटेनर्स मैंने बनाए हैं, तो इनकी कम्युनिकेशन के लिए ये लाजमी है कि वो एक नेटवर्क पर हो। ठीक है, कंटेनर्स जिस वक्त एक नेटवर्क सेम नेटवर्क पर होते हैं, तब वो आपस में एक दूसरे के साथ पिंग भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ हम उनको SSH एक्सेस भी कर सकते हैं, और यानी कंटेनर्स के दरमियान डाटा शेयरिंग भी पॉसिबल है, बशर्ते के वो एक किस्म के एक तरह के नेटवर्क पर हों। तो हम जिस वक्त डॉकर नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक नया नेटवर्क बनाते हैं, तो हम एक्सप्लिसिटली डॉकर रन की कमांड में अपना बनाया हुआ नेटवर्क मेंशन भी कर सकते हैं, जो हम लैब में देखेंगे कि जिस वक्त मैं एक नेटवर्क खुद से क्रिएट करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा एक नेटवर्क नया बना है, मिसाल के तौर पर माय नेट के नाम से, ठीक है, मेरे सारे कंटेनर्स ABCD जितने भी कंटेनर्स हैं वो इस नेटवर्क को यूज करें, तो मुझे डॉकर रन की कमांड में ये नेटवर्क देना होगा। जब मैं ये नेटवर्क यूज करूंगा तो सारे कंटेनर्स मेरे इस नेटवर्क पर आ जाएंगे और इसके बाद उनकी कम्युनिकेशन में किसी किस्म का इशू नहीं होगा। तो ऐसे हम डॉकर में नेटवर्किंग यूज कर सकते हैं। और इसके बाद डॉकर में नेटवर्किंग टाइप्स या डॉकर के नेटवर्किंग ड्राइवर्स वो कौन से हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त मैं डॉकर अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करता हूं, ये मेरा सिस्टम है और इस वक्त मैंने इस पर डॉकर इंस्टॉल कर दिया है। जिस वक्त डॉकर इंस्टॉल हुआ तो एक डिफॉल्ट नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट नेटवर्क। और वो कौन सा ड्राइवर यूज करेगा, वो ब्रिज यूज करेगा। ठीक है, ब्रिज ड्राइवर। तो डॉकर बाय डिफॉल्ट इस ड्राइवर को यूज करता है अगर मैं अपने कंटेनर्स में कोई भी नेटवर्क मेंशन नहीं करता। ठीक है, ये बात गौर से समझिएगा। अगर मैं कंटेनर्स रन करता हूं और मैं किसी किस्म का नेटवर्क नहीं देता या मेंशन नहीं करता, तो वो बाय डिफॉल्ट इसी ब्रिज नेटवर्क को यूज करेंगे। अब ब्रिज नेटवर्क ये सबसे पहली टाइप है ब्रिज। ये नेटवर्क ड्राइवर भी कह सकते हैं और आप नेटवर्किंग टाइप भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये डिफॉल्ट, ठीक है, ड्राइवर भी है, या मैं ड्राइवर ही कहूंगा, यहां पर डिफॉल्ट नेटवर्क ड्राइवर है डॉकर नेटवर्किंग। और ये जो ब्रिज नेटवर्क ड्राइवर है मेरे दोस्तों, ये DHCP की तरह काम करता है। DHCP कैसे काम करता है, मिसाल के तौर पर हमारी IT कंपनी में तकरीबन 100 सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, और मैं DHCP प्रोटोकॉल यूज करता हूं, तो जितने भी 100 सिस्टम हैं उन सबको एक यानी डायनामिकली IP एड्रेस असाइन हो जाएगा। इसी तरह ब्रिज भी तकरीबन DHCP की तरह ही काम करता है। अगर मैं ब्रिज नेटवर्क ड्राइवर यूज करूंगा तो हर कंटेनर को एक IPv4 एड्रेस खुद ब खुद असाइन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिज नेटवर्क जो है वो एक डिफॉल्ट ड्राइवर है और इससे हम अपने जितने भी कंटेनर्स हैं उनको डायनेमिकली IP एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ड्राइवर है होस्ट का। मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट ये ड्राइवर भी क्रिएट हो जाता है या ये नेटवर्क भी क्रिएट होता है जिस वक्त हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं। तो होस्ट ड्राइवर वो क्या करता है, कंटेनर्स को होस्ट के साथ डायरेक्टली लिंक कर देता है। आसान अल्फाज में कि कंटेनर्स अपने होस्ट का ही नेटवर्क यूज करते हैं। ठीक है, कंटेनर्स यूज द होस्ट नेटवर्क। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। ये मेरा है डॉकर होस्ट, ठीक है, जहां पर मेरा डॉकर चल रहा है। तो अब होस्ट किसी न किसी नेटवर्क को यूज कर रहा है, यानी होस्ट भी इंटरनेट पर हो सकता है या अपने IT के, अपनी कंपनी के ऑफिस के नेट को यूज कर रहा है। तो जिस वक्त मैं होस्ट नेटवर्क ड्राइवर यूज करूंगा तो जो मेरे कंटेनर्स हैं वो डायरेक्टली इस नेटवर्क को यानी होस्ट के या वर्चुअल मशीन के
नेटवर्क को यूज करेंगे। ठीक है जी, यानी होस्ट में और कंटेनर्स में किसी किस्म का कोई भी बैरियर नहीं होगा। मेरे कंटेनर्स डायरेक्टली होस्ट के नेटवर्क को यूज करेंगे। इसके बाद अगला जो नेटवर्किंग ड्राइवर है वो है IPVLAN। ठीक है, IPVLAN। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे कंटेनर्स को एक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस मिले, तो मैं इस ड्राइवर को यूज कर सकता हूं आईपी एड्रेसेस के लिए। ठीक है, आर असाइन टू द कंटेनर्स। ठीक है, टू द कंटेनर्स IPv4 एड्रेसेस असाइन हो जाते हैं। और अगर मैं इसके बाद अगली जो टाइप है IPVLAN के बाद है MAC-VLAN। ठीक है, MAC-VLAN में मेरे कंटेनर्स को एक वर्चुअल मैक एड्रेस भी असाइन हो जाएगा या मिल सकता है। जिस वक्त मैं MAC-VLAN ड्राइवर यूज करूंगा तो मेरे कंटेनर्स को एक वर्चुअल मैक एड्रेस, जो हम देख भी सकेंगे कंटेनर में कि इसको क्या मैक एड्रेस मिला है, तो IPVLAN से हम अपने कंटेनर्स को आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। और इसी तरह MAC-VLAN से हम अपने कंटेनर्स को मैक एड्रेसेस भी असाइन कर सकते हैं या अटैच या बाउंड कर सकते हैं, जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें यहाँ पर। यानी एक वर्चुअल मैक एड्रेस हमारे कंटेनर के साथ अटैच हो जाएगा या असाइन हो जाएगा। इसी तरह IPVLAN में एक IPv4 एड्रेस जो है ना हमारे कंटेनर को मिल जाएगा। होस्ट अगर मैं यूज करूंगा तो हमारा जो कंटेनर्स हैं हमारे, वो हमारे होस्ट के नेटवर्क को यूज करेंगे, और ब्रिज जो है वो DHCP की तरह यानी डायनेमिकली कंटेनर्स को आईपीज असाइन करेगा। इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेनर बिल्कुल आइसोलेट हो, कोई उसको आईपी एड्रेस अटैच ना हो, वो कोई भी ड्राइवर ना यूज करे, ना ब्रिज, ना होस्ट, ना IPVLAN, ना MAC-VLAN, तो मैं ड्राइवर यूज कर सकता हूं नन का, NONE। तो जिस वक्त मैं नन जो नेटवर्क ड्राइवर है वो यूज करूंगा तो मेरा कंटेनर टोटली आइसोलेट हो जाएगा, आइसोलेटेड। तो इसका क्या मतलब है कि वो कंटेनर किसी भी किस्म के नेटवर्क के साथ अटैच नहीं रहेगा। तो ये है 5 किस्म के ड्राइवर्स या 5 किस्म की नेटवर्किंग टाइप्स डॉकर में। सबसे पहले है ब्रिज। ब्रिज को मैंने आपको बताया है कि DHCP अगर आप ज़हन में रख ले कि डायनेमिकली कंटेनर्स को आईपीज एड्रेस असाइन हो जाए तो हम ब्रिज नेटवर्क यूज करेंगे। ब्रिज वैसे भी एक बाय डिफॉल्ट नेटवर्क है। हम जिस वक्त डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो ये डिफॉल्ट तरीके से यानी पहले से ही क्रिएट हो जाता है। और इसी तरह होस्ट नेटवर्क भी क्रिएट हो जाता है जिस वक्त डॉकर इंस्टॉल होता है। तो होस्ट में कंटेनर्स हमारी होस्ट वर्चुअल मशीन जो हमारा होस्ट सिस्टम है उसका नेटवर्क डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, और फिर हमारे कंटेनर्स में और होस्ट मशीन में किसी किस्म का कोई भी बैरियर नहीं रहता। इसी तरह IPVLAN से हम आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं कंटेनर्स को, MAC-VLAN से हम मैक एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं कंटेनर्स को, और आखिरी अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंटेनर्स बिल्कुल आइसोलेट हों, किसी भी नेटवर्क के साथ अटैच ना हो, तो हम नन का जो नेटवर्क ड्राइवर है वो यूज करेंगे तो हमारे कंटेनर्स बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं, थोड़ी सी 2-3 कमांड्स हैं डॉकर नेटवर्किंग की, वो देखते हैं और फिर हम अपनी लैब की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, डॉकर वॉल्यूम्स का अगर आपने चैप्टर मेरा देखा है, वीडियो देखी है, तो डॉकर वॉल्यूम्स की तरह डॉकर नेटवर्किंग की भी 5-6 कमांड्स हैं। तो सबसे पहले तो डॉकर नेटवर्क LS की कमांड है। जिस वक्त हम इस कमांड को रन करेंगे तो मौजूदा जो हमारे नेटवर्क्स हैं हमारे वर्चुअल मशीन पर, सिस्टम पर, वो ये कमांड बता देगी। इसी तरह फिर डॉकर नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, और आगे आपके नेटवर्क का नाम, जैसे मिसाल के तौर पर MyNet1 है। ठीक है, तो एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आना चाहिए कि जिस वक्त मैं डॉकर नेटवर्क क्रिएट और आगे नेटवर्क का नाम देता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा ड्राइवर यूज करेगा? ये बाय डिफॉल्ट ब्रिज ड्राइवर यूज करेगा। जिस वक्त भी हम एक नया नेटवर्क बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ब्रिज नेटवर्क को यूज करता है। तो इसके बाद हम एक्सप्लिसिटली नेटवर्क टाइप भी मेंशन कर सकते हैं, यानी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ब्रिज के अलावा और कोई नेटवर्क बनाओ। तो बाय डिफॉल्ट वैसे ब्रिज नेटवर्क ड्राइवर बनता है, क्रिएट होता है। ठीक है,
इसके बाद ये वाली कमांड तो वही रहेगी, डॉकर नेटवर्क। यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। अगर मैं अटैच करना चाहूँ किसी भी कंटेनर के साथ तो डॉकर नेटवर्क अटैच, ठीक है, और आगे कंटेनर का नाम, यहाँ पर कंटेनर आ जाएगा, कंटेनर 1। और इसी तरह डॉकर नेटवर्क डीटैच, तो वो उस नेटवर्क से हट जाएगा, आगे कंटेनर का नाम, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको डिलीट करूं तो डॉकर नेटवर्क डिलीट, और आगे आपके नेटवर्क का नाम माय नेट 1। और इसी तरह अगर मैं मजीद डिटेल्स जानना चाहूं अपने नेटवर्क की तो डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट की कमांड यूज होगी, ठीक है, इंस्पेक्ट, और आगे आपके नेटवर्क का नाम जैसे माय नेट 1 है। तो ये 5-6 कमांड्स हैं, डॉकर नेटवर्क, एलएस, क्रिएट, अटैच, डिटैच, डिलीट और इंस्पेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जिस वक्त मेरा ये नेटवर्क है, ठीक है, माय नेट 1, और ये 2 कंटेनर्स के साथ अटैच है, अब मैं इसके बाद इस नेटवर्क को रिमूव करना चाहूं तो ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 कंटेनर्स ऑलरेडी इस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। तो फिर पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे उन कंटेनर से इस नेटवर्क को मुझे डिटैच करना पड़ेगा। यानी ठीक है, मैं जिस वक्त इन कंटेनर से अपने नेटवर्क को डिटैच करूंगा तो इसका क्या मतलब है, अब ये नेटवर्क कोई भी कंटेनर नहीं यूज कर रहा, तब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। लेकिन जिस वक्त हमारे कंटेनर्स किसी नेटवर्क को यूज कर रहे होंगे तो वो नेटवर्क डिलीट नहीं हो सकता। हाँ, फोर्सफुली हो सकता है, लेकिन उसका नुकसान भी हो सकता है, हमारे कंटेनर्स की कम्युनिकेशन रुक सकती है, इश्यूज आ सकते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं, अब हम इनको अपने लैब के सेशन में देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सारी कमांड्स को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। तो जी, मैं अपने AWS कंसोल पर लॉग इन हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं। एक वर्चुअल मशीन VM1 है और एक डॉकर VM है। इस वर्चुअल मशीन पे डॉकर नहीं इंस्टॉल्ड और यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल की है। मेरा मतलब यानी 2 वर्चुअल मशीन्स का बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको समझ आए कि जिस वक्त हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें फिर किस तरह एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है डॉकर 0 के नाम से। तो अब मैं VM1 ये वाली वर्चुअल मशीन है तो देख लेता हूँ, इसका यही IP एड्रेस है curl if config.me, तो 74.244, ठीक है जी, ये वाला IP एड्रेस। तो ये मेरा VM1 है, वर्चुअल मशीन 1 है। इस पर मैं रन करता हूं if config। तो यहां पर देख लें, अब इस पे डॉकर इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है, डॉकर इस पे मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ताकि हमें समझ आए कि जिस वक्त हम डॉकर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे सिस्टम पर नेटवर्किंग के हवाले से क्या चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पर देख लें कि कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल VM है और हमारे पास डॉकर के हवाले से कोई मजीद इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि इस पे डॉकर इंस्टॉल्ड है ही नहीं। देख भी सकते हैं कि डॉकर नॉट फाउंड, कमांड डॉकर नॉट फाउंड, इस पे मैंने खुद डॉकर इंस्टॉल नहीं किया। अब यहाँ पर देख लें कि हमारा ये प्राइवेट IP एड्रेस है और ये एक लूपैक लोकल होस्ट यानी हमारा IP एड्रेस है। अब इसके बाद मेरे दोस्तों जो डॉकर VM है ये वाली, इस पे मैं लॉग इन करता हूँ। अब यहाँ पर इसका IP एड्रेस है, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लें 119.84, तो ये वाली VM है हमारे पास। कर्ल इफ कॉन्फिग डॉट मी करता हूँ तो ठीक है 119.84, तो यही वाली है। और इस पे वैसे डॉकर इंस्टॉल्ड भी है, डॉकर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। कमांड रन करता हूँ तो देख लें डॉकर हमारे पास चल रहा है, या सर्विस डॉकर स्टेटस भी करूँ तो तब भी हमारे पास जो है ना वो एक्टिव है और रनिंग है। इसका मतलब इस पे डॉकर मैंने खुद से इंस्टॉल किया है ताकि हमें समझ आए कि जिस वक्त डॉकर इंस्टॉल हो जाता है अब मैं रन करता हूँ इफ कॉन्फिग, ठीक है। जिस तरह मैंने इस VM पे रन की तो हमारे पास सिर्फ ये एक IP एड्रेस ये वाला आ गया और एक लोकल होस्ट का आ गया। अब यहाँ पर आपने गौर करना है, चेंजेस को देखना है, कंपेयर करना है दोनों वर्चुअल मशीन्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक डॉकर 0 के नाम से एक यानी वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस ये क्रिएट हो चुका है। अब ये
डॉकर के हवाले से ये डॉकर स्पेसिफिक है, ठीक है। अब जिस वक्त मैंने डॉकर इंस्टॉल किया है तो इस तरह ये क्रिएट हो जाता है खुद ब खुद। और इसके बाद डॉकर नेटवर्क ls करता हूं तो यहां पर देखें हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट नेटवर्क क्रिएट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ब्रिज हमारा जो है ना वो डिफॉल्ट नेटवर्क है, इसी तरह हमारा एक होस्ट नेटवर्क भी क्रिएट हो जाता है और एक नन भी है। माजरत ये मैं बताना भूल गया था जिस वक्त मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा था कि तीन, मैंने दो बताए थे, वैसे एक्चुअली में ये तीन क्रिएट हुए, एक ब्रिज, एक होस्ट और एक नन। यानी ये तीनों नेटवर्क ड्राइवर्स हैं। जिस वक्त हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो ये तीनों क्रिएट हो जाते हैं। अब जिस वक्त मैं किसी भी कंटेनर को रन करूंगा और मैं कोई नेटवर्क स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो कौन सा नेटवर्क यूज होगा? मेरा ये वाला, ठीक है, ब्रिज। मिसाल के तौर पर मैं एक नया कंटेनर चला ही देता हूं। यहाँ पर मेरे पास वैसे कोई कंटेनर नहीं चल रहा, ये बिल्कुल फ्रेश वीएम है। तो डॉकर रन, ठीक है, -IT -D और इसके बाद नेम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर 1, और इसके बाद इमेज का नाम बिजी बॉक्स, ठीक है। एक नया इमेज जो है ना वो पुल होगा और हमारा एक कंटेनर चल जाएगा, ठीक है जी। कंटेनर चल गया, डॉकर PS के नाम कमांड रन करता हूं तो कंटेनर 1 के नाम से। अब देखें जिस वक्त मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा, डॉकर इंस्पेक्ट और इसके बाद कंटेनर का नाम, ठीक है, और इसके बाद मैं ग्रैब कर लेता हूं -I नेटवर्क कि भाई सिर्फ नेटवर्क के हवाले से मुझे बताओ। तो यहां पर देख लें अब हमारा नेटवर्क मोड कौन सा है? ब्रिज है, और नेटवर्क आईडी ये है, ठीक है, नेटवर्क आईडी। अब मैं करता हूं डॉकर नेटवर्क ls, तो हमारे पास जो यूज हो रहा है वो देख लें आप, ये वाला है, ठीक है, यहां तक। क्योंकि ये फुल तो यहां पर नहीं शो होता, तो जो पहले की जो डिजिट्स हैं वो ये बता रहे हैं F2E, ये यानी 19A। तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क जो यूज हो रहा है वो कौन सा है? वो ब्रिज है जो पहले से बना हुआ है। अब मैं एक और नेटवर्क, इसी तरह एक और कंटेनर भी बनाऊं तो वो यही नेटवर्क यूज करेगा। तो डॉकर नेटवर्क क्रिएट की कमांड से एक नया नेटवर्क मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है, mynet1। अब ये एक नया नेटवर्क बन गया है। डॉकर नेटवर्क ls करता हूं तो ये देख लें mynet1 एक बन गया। और इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो ये जो ड्राइवर बताएगा वो कौन सा होगा? वो ब्रिज होगा। मेरे ख्याल में मैं इतनी दफा दोहरा चुका हूं कि अब तो आपको ये मुकम्मल तौर पर याद रहेगा। डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट और आगे अपने नेटवर्क का नाम। तो इसमें हमारे पास ये सारी डिटेल्स आ गई हैं, ये नेटवर्क, इसका आईडी, और इसके बाद जी यहाँ पर, ठीक है, ड्राइवर हमारे पास ये डिफॉल्ट आ गया, और जी ये ब्रिज, ठीक है, ब्रिज ड्राइवर है। इसी तरह अब मैं दो कंटेनर्स और मजीद बनाता हूं और उसके लिए मैं ये वाला नेटवर्क स्पेसिफाई करूंगा। तो डॉकर रन -IT -D, ठीक है, और इसके बाद नेम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर 2, और इसके बाद नेटवर्क। यहां पर अब मुझे नेटवर्क स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कौन सा है? mynet1, और इसके बाद इमेज का नाम। कमांड आपको जुबानी याद होनी चाहिए। इस तरह आप, अब हमारा एक कंटेनर चल गया। इसी तरह मैं कंटेनर 3B बनाता हूं ताकि हम देखें कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो अब यहां पर देख लें 3, और एक और बना लेता हूं 4, ठीक है, डॉकर PS। तो मेरे पास अब ये 3-4 कंटेनर्स चल रहे हैं बिजी बॉक्स इमेज से। अब मैं जाता हूं अपने कंटेनर 2 में, ठीक है, डॉकर एग्जीक्यूट करो -IT -D, सॉरी -D नहीं होगा यहाँ पर, कंटेनर 2 और SH, शायद बैश चल जाए इस पे, नहीं बैश नहीं चलेगी तो SH चला लेते हैं। SH से हम अब किस में
कंटेनर 2 के अंदर आ गए। अब देखिए कंटेनर 1 जो है वो डिफॉल्ट ब्रिज यानी जो डिफॉल्ट नेटवर्क था माईनेट 1 नहीं यूज कर रहा, जो डिफॉल्ट था वो यूज कर रहा है। तो अगर मैं कंटेनर 2 से कंटेनर 1 को पिंग करूं तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। अब क्यों नहीं हो रहा कंटेनर 2 से कंटेनर 1 क्यों पिंग नहीं हो रहा? क्योंकि कंटेनर 1 डिफॉल्ट नेटवर्क यूज कर रहा है और कंटेनर 2 माई नेट जो मैंने खुद बनाया है वो यूज कर रहा है। तो दोनों मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, इसलिए वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। अब यहां पर मैं अगर 3 और 4 को पिंग करूं तो ये जरूर होने चाहिए। पिंग करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये देखें पिंग कंटेनर 3 किया तो हो रहा है और इसी तरह कंटेनर 4 भी करूंगा तो ये हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट? अब अगर मिसाल के तौर पर मैं पिंग कंटेनर 1 करता हूं तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटेनर 1 वो डिफॉल्ट नेटवर्क यूज कर रहा है, बाकी 2, 3, 4 आपके सामने मैंने बनाए हैं वो माई नेट 1 नेटवर्क यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर मैं डॉकर एग्जिक -it, ठीक है, और मैं जाता हूं कंटेनर 4 के अंदर, ठीक है, और sh आगे कमांड, और यहां पर मैं रन करता हूं पिंग कंटेनर 2 तो ये होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि 2, 3 और 4 कंटेनर 2, 3, 4 ये तीनों एक नेटवर्क पर हैं, माई नेट 1 पर हैं, और इसी वजह से ये तीनों आपस में बगैर किसी यानी इश्यूज के, बगैर किसी इंटरप्शन के आसानी के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसी तरह जिस वक्त मैं और कंटेनर्स ऐड करूंगा तो मुझे स्पेसिफाई करना होगा कि ये मेरे सारे कंटेनर्स माई नेट 1 को यूज करें, ताकि वो सारा एक यानी एक पूरा ग्रुप बन जाएगा और फिर वो सारे कंटेनर्स चाहे वो 100 है 200 है वो सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इसके बाद अब आगे मजीद डॉकर नेटवर्क रन करता हूं मैं, तो ये देखिए मेरे पास जो है यहां पर मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स हैं। अब ये कमांड एक इसमें बड़े मजे की चीज आने वाली है। अब मैं क्या करता हूं, जो कंटेनर 1 है उसको मैं माई नेट से माई नेट 1 जो हमारा नेटवर्क है उससे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। डॉकर कनेक्ट, ठीक है, सॉरी डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, और इसके बाद हमारे नेटवर्क का नाम माई नेट 1 और इसके बाद कंटेनर का नाम जिसको आप इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हो गया जी। अब जो है कंटेनर 1 भी हमारे अपने साख्ता खुद साख्ता यानी जो हमने खुद बनाया है उस नेटवर्क पर आ गया। तो अब मिसाल के तौर पर मैं डॉकर एग्जिक -it, ठीक है, और इसके बाद कंटेनर 2 sh, अब यहां पर मैं पिंग कंटेनर 1 करूंगा तो इंशाल्लाह ये जरूर होना चाहिए। तो जी ये हो गया। क्यों? अब कंटेनर 1 को मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने किसके साथ जी, माई नेट 1 जो हमारा ये वाला है, ये वाली कमांड है। मैं इसको स्टॉप करता हूं, यहां पर देख लें ये। तो इसी तरह हम आगे मजीद मिसाल के तौर पर 8-10 कंटेनर्स हैं और उनको मैं एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूं, तो बहुत सिंपल सी कमांड्स है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, डॉकर एग्जिट कंटेनर से बाहर आता हूं, डॉकर नेटवर्क आपने खाली रन करनी है, तो वो सारी कमांड्स आपको बता रहा है, ठीक है। जैसे किसी कंटेनर को किसी नेटवर्क के साथ करना होगा तो कनेक्ट, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, ठीक है। इसी तरह डॉकर नेटवर्क ls, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, और इसके बाद आपके नेटवर्क का नाम माई नेट, ठीक है 1, और इसके बाद आपके कंटेनर का नाम, ठीक है, ऐसे। और अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करूं तो कमांड हो जाएगी डिसकनेक्ट, और ये कंटेनर अब फिर हट गया और वापस ये डिफॉल्ट नेटवर्क पर शिफ्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा इसको पिंग करूंगा तो ये किसी और कंटेनर से 2, 3, 4 से नहीं होगा। और इसके बाद इंस्पेक्ट तो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, हर चीज में
इंस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त कमांड है। जिस वक्त आप बात करेंगे नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की, वॉल्यूम्स की या डॉकर के इश्यूज को ट्रबल शूट करना, तो उसमें इंस्पेक्ट की कमांड बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और इसी तरह लिस्ट नेटवर्क, ठीक है, और डॉकर नेटवर्क प्रून करूंगा तो मेरे सारे नेटवर्क्स वगैरह वो उड़ जाएंगे। बड़ी डेंजरस कमांड है, मैं यहाँ पर नहीं रन करता। हाँ, एक ज़रूर आखिरी कमांड जो है ना वो चलाऊंगा, दोबारा आपको बता देता हूँ, ये वाली RM। तो जैसे मैंने आपको बोर्ड पर बताया था कि डॉकर PS हमारे पास ये कंटेनर्स हैं और ये किस नेटवर्क के साथ अटैच्ड हैं, ये माई नेट 1 से, ठीक है। अब डॉकर नेटवर्क LS करता हूं तो ये तीनों कंटेनर्स 2, 3 और 4 इस नेटवर्क के साथ अटैच्ड हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको रिमूव करना चाहूं तो ये कहेगा भाई ये आप रिमूव नहीं कर सकते, ये नेटवर्क 3 कंटेनर्स यूज कर रहे हैं। अब आपके सामने मैं चलाता हूं डॉकर नेटवर्क RM माई नेट 1। अब देख लें, इसने कहा है कि हैज एक्टिव एंड पॉइंट्स। एक्टिव एंड पॉइंट से यहां उसकी मुराद क्या है, ये कंटेनर्स है। अब मैं क्या करूंगा, डॉकर RM-F, यानी अपने कंटेनर्स को मैं उड़ा देता हूं। डॉकर कंटेनर 2, कंटेनर 3 और कंटेनर 4, तीनों कंटेनर को मैं उड़ा देता हूं क्योंकि यही तीनों कंटेनर्स उस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। तो डॉकर PS करता हूं, अब मेरे पास ये कंटेनर रह गया। अब डॉकर नेटवर्क RM करता हूं माई नेट 1, तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली मैं डॉकर नेटवर्क LS करता हूं तो ये देख लें हमारे पास अब वो नेटवर्क डिलीट हो गया। तो जी ये था थोड़ा बहुत नेटवर्किंग के हवाले से, आपने देख लिया। डिफॉल्ट नेटवर्क पर भी हमने कंटेनर रन किया और इसके बाद हमने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया और कंटेनर्स को उसके साथ अटैच करके पिंग करके चेक भी किया कि 2 डिफरेंट नेटवर्क्स पर कंटेनर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। हाँ, एक नेटवर्क पर 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं, वो सारे जब एक नेटवर्क पर आ गए तो वो इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। तो आपने लाजमी अपने पास ये एक्सरसाइज करनी है, ये ड्रिल करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह आपको डॉकर की नेटवर्किंग टाइप्स का भी पता होना चाहिए, डॉकर की नेटवर्क कमांड्स का भी आइडिया होना चाहिए। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर आज ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपके सारे डॉकर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेवऑप्स मौलवी हिंदी। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।